हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत सर्किट के अतिभारण को रोकने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। फ्यूज सर्किट से जुड़ा होना चाहिए। बहुत सारे उपकरणों को एकल सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। खराब उपकरणों को सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। एंड सभी विकल्प सही है। घरेलू विद्युत सर्किट को अतिभारण से रोकने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो फ्यूज सर्किट से जुड़ा होना चाहिए। बहुत सारे उपकरणों को एकल सर्किट में नहीं जोड़ना चाहिए। खराब उपकरणों को सर्किट में नहीं जोड़ना चाहिए। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। यही सभी सावधानी बरतनी चाहिए घरेलू विद्युत सर्किट के अतिभारण को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रेरित धारा एंड वास्तविक धारा। तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है। और फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम, यदि दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो अंगूठा चालक की गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रेरित धारा की दिशा बताता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। विखंडनीय पदार्थ, मॉडरेटर, नियंत्रण छड़, शीतल प्रणाली। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मॉडरेटर से आवंटित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। पराबैंगनी, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग या मिलीमीटर तरंग। उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या होता है। प्रेरक, संधारक, परिणामित्र या प्रतिरोधक। तो ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक प्रेरक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। समांतर उच्च प्रतिरोध, समांतर निम्न प्रतिरोध, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध या श्रृंखला में निम्न प्रतिरोध। तो गैल्वेनोमीटर को श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध से जोड़कर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, बैरोमीटर में पारे के ऊपर से स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा। पारा का स्तंभ गिर जाएगा, पारा का स्तंभ ऊंचा उठ जाएगा, पारा का स्तंभ गायब हो जाएगा या पारा का स्तंभ अपरिवर्तित रहेगा। बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान को थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर पारा का स्तंभ गिर जाएगा। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाता है उसका उच्च गलनांक होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए एंड निम्न प्रतिरोधकता। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कराने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाता है उसका निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए, क्रियाशीलता कम होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोग्राफी मुख्यतः प्रयुक्त तरंगे हैं। सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, ध्वनि तरंगे या प्रश्रव्य तरंगे। तो सोनोग्राफी मुख्यतः प्रश्रव्य
तरंगे होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, चुंबकीकरण, अवसादन या वाष्पीकरण? विषम मिश्रण से लोहे की परत को चुंबकीकरण तकनीक से पृथक किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? धारा का विद्युत क्षेत्र, चुंबक पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक पर विद्युत क्षेत्र या धारा पर चुंबकीय क्षेत्र? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगुष्ठिका को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और अंगुष्ठिका चालक की गति की दिशा बताता है। यही फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। सो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत धारा का मान नियत रहता है, सिर्फ धारा की दिशा बदलती है, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलता है, एंड धारा की दिशा और धारा का मान दोनों समान रहता है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों ही चेंज होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है या समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है? किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेगा, वे एक दूसरे को विकर्षित करेगा, उनमें चुंबकीय बल एक दूसरे के लंबवत होगा एंड ये दोनों कोई बल का अनुभव नहीं करते हैं। तो जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, विभवांतर के प्रत्यक्षतः अनुपातिक, प्रतिरोध के प्रत्यक्षतः अनुपातिक, बोल्ता के व्युत्क्रम अनुपातिक या इनमें से कोई नहीं? चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती विद्युत धारा में विद्युत तरंग की दिशा और परिमाण बदलते रहते हैं। यह परिवर्तन यदा कदा होता है, निश्चित अंतराल के बाद होता है, घात गुणन क्रम में होता है या बिल्कुल नहीं बदलता है? आवर्ती विद्युत धारा में विद्युत तरंग की दिशा और परिमाण बदलते रहते हैं। यह परिवर्तन निश्चित अंतराल के बाद होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत स्विच हमेशा किससे जुड़ा होता है? अर्थ वायर से, न्यूट्रल वायर से, लाइन वायर से या इनमें से कोई नहीं? तो एक विद्युत स्विच हमेशा लाइन वायर से जुड़ा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि करंट स्प्रिंग में प्रवाहित होता है तो यह संकुचित हो जाता है, विस्तारित हो जाता है, कपित हो जाता है या अपरिवर्तित रहता है? यदि करंट स्प्रिंग में प्रवाहित होता है तो यह संकुचित हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार जिसमें विद्युत प्रवाह है एक धुरी चुंबकीय सुई का मोड़ सकता है, यह खोज किसने की थी? मार्कोनी, ऑस्टेंड, फैराडे या
ओम। तो यह खोज की थे ऑस्टेन ने कि एक तार जिसमें विद्युत प्रवाह है एक धुरी चुंबकीय सुई का मोड़ सकता है। यह खोज ऑस्टेन किए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।